यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। कहते हैं नहाने से हर तरह की थकान उतर जाती है। जैसे नहाने के बाद फ्रेशनेस मिलती है, हम पॉजिटिव फील करते हैं। कैसा हो कि नहाने से जीवन की हर टेंशन दूर हो जाए, जीवन में सुख समृद्धि आए और मन चाही सफलता मिल जाए। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। नहाते समय पानी में कुछ चीजें मिलाने से आपको लाभ हो सकता है। कहीं मत जाइए, ये इंटरेस्टिंग चर्चा जारी रहेगी और इसके साथ जानेंगे हम आपके पूरे दिन का राशि का हाल भी। सबसे पहले गुरुदेव ये बताएं कि बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए नहाने के पानी में क्या मिलाना चाहिए? बीमारियों का सीधा संबंध होता है अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल कमजोर हो जाए। ये अगर कमज़ोर होते हैं तो ऐसे में बीमारियां घर करती ही चली जाती है। इनकी ऊर्जा की कमी, हमारे ऑरा मंडल के अंदर इनकी ऑरा का कमज़ोर होना, लाल वाली एनर्जी का कमज़ोर होना हमें बीमारियों का शिकार बनाता है, हिम्मत की कमी देता है। तो ऐसी अवस्था में सही मायने में अगर मैं कहूँ तो हमें गुलाब जल से नहाना चाहिए। लेकिन जो गुलाब जल आपके पास आता है वो गुलाब जल उतना सक्षम नहीं होता है। तो या तो जो देसी गुलाब होता है जिसमें खुशबू होती है, जो पिंक कलर का होता है, वो गुलाब थोड़े लाकर पत्तियों के साथ में आप पानी को उबाल करके या तो उसमें डालें, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। ऐसे में सबसे उत्तम है कि एक प्रोडक्ट मिलता है, आप अगर पंसारी की दुकान से ढूंढें, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन रूह गुलाब के नाम से। रूह गुलाब एक बहुत बड़ी चीज़ है और आयुर्वेद में तो बहुत ज़बरदस्त इसका महत्व है। अगर आप रूह गुलाब की एक बाल्टी पानी के अंदर आधी बूंद भी डालते हैं तो उस पूरी बाल्टी के अंदर पूरे कई किलो फूलों का सत एक तरह का मिल जाता है। और अगर आप इस रूह गुलाब की आधी बूंद पूरी बाल्टी में डाल के आप इसका स्नान करते हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, लगातार होने वाली बीमारियां, इन सबसे निजात मिलती है और सूर्य और मंगल खिल करके आपकी प्रोटेक्शन में लग जाते हैं और आपको स्वस्थ बनाते हैं। तो गुरुदेव, गुलाब जल का संबंध किस ग्रह से होता है? इससे किस तरह की बीमारियां दूर हो सकती हैं? जब गुलाब होता है तब उसका संबंध सूर्य से होता है। जब गुलाब का अर्क निकलता है तो उसका संबंध मंगल से हो जाता है। तो गुलाब सूर्य, अर्क मंगल, ठीक है। रूह गुलाब प्योर मंगल। और मंगल और सूर्य को अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में देखा जाए तो ये ठीक वैसे ही है जैसे बाहर से शरीर और अंदर से खून, ठीक है। तो यही खून के कारण हमारी त्वचाओं का भी निर्माण होता है, ठीक है। उसमें प्रोसेस लगता है बुध और शुक्र का, समझे, जिसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो सही मायने में सूर्य और मंगल ही मिलकर के हमारे पूरे शरीर को, त्वचा को, इन सब को बनाते हैं, देखने की ताकत को बनाते हैं। तो इसीलिए सूर्य और मंगल का सीधा सीधा संबंध बनता है गुलाब से। तो अगर आप भी बीमारियों से निजात चाहते हैं तो नहाने के पानी में गुलाब जल जरूर डालें। और अगर आप आर्थिक तंगी है तो नहाते समय पानी में क्या डालना चाहिए, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। जिस चीज़ की आप आशाजनक परिणाम की उम्मीद कर रहे थे वो आशाजनक नहीं रहेंगे। उसके कारण किसी न किसी से मनमुटाव, और वो जो मनमुटाव है वो आपके शरीर को भी खराब करेगा। तो चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखें, पॉजिटिव रहें। एक दो दिन की तकलीफ कोई तकलीफ नहीं होती, बहुत जल्दी अच्छे दिन होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का दिन ही चिंता से शुरू हो सकता है और कोई ना कोई कारण बन सकता है धन हानि का, और इससे व्यवहार में गुस्सा, और व्यवहार का जो गुस्सा है वो किसी न किसी तरह से अपनों के साथ में
एक चिड़चिड़े माहौल को जन्म देगा। हाँ, आज अगर कोई कानूनी सलाह लेनी हो, कानूनी कोई अगर आपका मुकदमा चल रहा है या कोई पैरवी करनी हो, उसके लिए दिन शुभ है। तो आज के दिन हो सके चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और सुबह सवेरे कुछ मीठा मंदिर में अर्पित करके धैर्य से दिन बिताएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले का नॉर्मल दिन शुरू होगा, लेकिन अगर आज आपने कोई भी अनैतिक कार्य किया, कहीं झूठ बोला, कहीं कोई गलत संगति में गए, कहीं कुछ जल्दबाजी करी, मौज मस्ती के अंदर कुछ हदें लागने की कोशिश करी, तो मामला खराब हो जाएगा। तो इसीलिए धैर्यपूर्वक दिन सबसे शुभ रहेगा और आज हो सके तो गर्म पानी से स्नान करके तब परमात्मा को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए उत्तम होगा। गुरुदेव, हर वक्त नेगेटिव फील करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास हम फील करते हैं, तो इसके से बचने के लिए हमें पानी में क्या डालना चाहिए? एक नेगेटिव ऊर्जा वो होती है जब आदमी सपनों में डूबा रहता है, लग्जरी के सपने लेता है लेकिन उठ के काम नहीं करता, हिम्मत नहीं दिखाता। ये होता है शुक्र और राहु का मेल, जो कि बहुत खराब होता है। और एक आदमी वैसे ही नीरस होता है, बेड पे पड़ा रहता है, फ़ोन देखता रहता है, टीवी देखता रहता है, उठ के घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर के अंदर ही घूम के सबकी कमियां निकालता रहता है। एक ये शुक्र होता है जो खराब होता है। जो एक इसके अंदर और होते हैं, दूसरों को नसीहत मियाँ खुद फसीयत, और ये होता है मंगल खराब। लेकिन ये भी इसकी 7वीं दृष्टि शुक्र पे, माफ़ करना 4थी दृष्टि शुक्र पे, 7वीं दृष्टि इसकी शनि पे, इस तरह से भी इसको काउंट करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के शुक्र जब इम्पैक्ट होता है, शुक्र का काम है जोश, नए नए आइडिया, कुछ भी पाने के लिए कोशिश करना, भाग दौड़ के दिन रात ना देखना, अपने टारगेट को अचीव करना, ये शुक्र की ताकत है। और जिनका भी ये खराब होता है वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो नहीं हिलते, वो आलसी होते हैं, वो कामों को भूलते हैं, जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पाते, सारी प्रॉब्लमें उनमें होती हैं। और ऐसे आदमी जीवन साथी को तो बिल्कुल खुश नहीं रख सकते, ठीक है। मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, तीनों हिस्सों से खराब होते हैं। इन लोगों को सही मायने में जब भी नहाना चाहिए, इनको चमेली के इत्र थोड़ा सा कुछ बूंदे पानी के अंदर डाल के तब नहाना चाहिए। और नहाने के बाद भी चमेली का इत्र अपने कानों के पीछे ज़रूर लगाना चाहिए। और इनको प्रेस किए हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और लाइट कलर के पिंक या वाइट या लाइट येलो कलर को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। इससे शुक्र बिल्कुल खिल जाता है और आदमी एक्टिव रहता है, नेगेटिविटी में नहीं जाता, पॉजिटिविटी के साथ अपने पूरे काम संपूर्ण कर लेंगे। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को आशाजनक आज परिणाम मिलने में भी दिक्कत है और परिवार के किसी सदस्य की वजह से या जानकारी के किसी भी सदस्य की वजह से आज आपको परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए परेशानियों से बचाव रखें और किसी की भी परेशानी के अंदर मदद ज़रूर करें, लेकिन थोड़ी दूरी पकड़ के, वरना ये चीज़ स्वास्थ्य पे या शरीर पे चोट के रूप में भी आ सकती है। तो आज सुबह सवेरे कुछ लड्डू या मिठाई मंदिर में ज़रूर अर्पित करें और धैर्य से दिन बिताएं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं। जो भी कार्य करेंगे उसमें अड़चनें, बाधाएं, ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। उसके कारण मनभेद, मतभेद सब उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए आज ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो काम बना बना, जो नहीं बना नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट प्रयास करेंगे, क्यों आज ही सब कुछ सफल करना है। तो चांदी का चकोर टुकड़ा आज अपने पास रखें और थोड़े से फूल माता रानी को अर्पित करके फिर दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए बाकी का तो लगभग दिन शुभ है, लेकिन आज अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से या अपने ही किसी कृत्य की वजह से धन हानि के योग है। और इसीलिए किसी भी प्रकार में लालच में आना या किसी भी प्रकार के लालच के ऊपर धन लगाना आपके लिए खतरनाक है। तो आज जो भी आपको प्रलोभन मिले, लोभ के अंदर आप कहीं पैसा लगा करके ज़्यादा कमाने की सोचें, इससे बचें और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और थोड़ी सी तुलसी मैया विष्णु जी को आज अर्पित करें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल,
आर्थिक तंगी बहुत हो गई है, कर्जा बहुत चढ़ गया है, तो ऐसे में नहाने के पानी में क्या डालना चाहिए जिससे आर्थिक तंगी दूर हो जाए और कर्जा भी उतर जाए? आर्थिक तंगी कहते हैं जिसका मंगल और बुध खराब है वो आदमी आर्थिक तंगी से गुजरता है, कर्जे पे कर्जा लेता चला जाता है, उसका हाल खराब हो जाता है। ठीक है, मंगल यानी कि हिम्मत, बुध यानी कि बिजनेस की बुद्धि। ठीक है, ये जो है ये जब खराबी के ऊपर आते हैं तो आदमी कर्म करता चला जाता है बिना प्लान बनाए। एक सक्सेस प्लान को वो बना ही नहीं पाता और जो वो प्लान बनाता है वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करके ही वे तो आदमी कर्जे में जाता है। और बिना सोचे समझे खर्चे ये भी जो होते हैं ये बुध के कारण ही होते हैं। और मंगल जिनका कमज़ोर होता है वो लोग धनवान नहीं बन पाते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर मंगल और बुध से मिश्रित जो धरती पर चीज़ है उसे बोलते हैं सौंफ, खाने वाली सौंफ, जो हरी सौंफ आप खाते हैं। ठीक है, उसमें चीनी डाल के भी खाते हैं, गुड़ मिला के भी खाते हैं, तो कोई बुरा नहीं है। जिन लोगों को भी कर्जे सताते हैं, जो लोगों के बिजनेस के अंदर लॉस होते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं, इन लोगों को एक मुट्ठी सौंफ 2 लीटर पानी के अंदर उबाल के रात्रि को ही रख लेनी चाहिए ताकि उसका पूरा सत पानी के अंदर मिल जाए। और सुबह जब वो साबुन शैम्पू वगैरह लगा के तब पूरी तरह से नहा लेते हैं, उसके बाद ये 2 लीटर पानी अपने सर से लेके पांव तक पूरे शरीर के ऊपर मलना चाहिए और उसके बाद तौलिए से पहुँच के इनको पूरा दिन उसके असर के अंदर जीना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे प्लानिंग की बुद्धि डेवलप हो जाएगी, कर्जा ना लेने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी, कर्जा उतारने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी और जीवन के अंदर सुख मिलेगी। बिल्कुल, ये यूनिक जानकारी आपको सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। आप तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और गुरुदेव से जानते हैं आज के इनके राशि का हाल। तुला राशि, तुला राशि वाले आज चुस्ती चालाकी फुर्ती से आज अपने सारे कार्यों को सफल करेंगे, लेकिन घर में माता को, बहन को, बीवी को, इनमें किसी न किसी को तकलीफ आ सकती है जिसके कारण थोड़ा सा दिन अटपटा हो सकता है। तो ये सब ना हो इसके लिए कुछ गुड़ या सौंफ मंदिर में अर्पित करके परमात्मा को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वालों को आज किसी न किसी की सहायता से सफलता प्राप्त होगी, तो इसीलिए अपने कार्यों में आज सलाह ज़रूर लें और उसके अनुसार काम करें, लेकिन मन में खामखाई का गुस्सा बना रहेगा और वो जो बना हुआ गुस्सा है वो किसी न किसी के साथ में परेशानी खड़ी कर सकता है और शाम तक स्वास्थ्य से भी आपको थोड़ा नरम गरम सा महसूस होगा। तो इसीलिए धैर्य बना के रखेंगे, खुशी खुशी के वातावरण में करेंगे, किसी से सलाह लेके करेंगे तो आपके लिए उत्तम है। और घर से निकलने से पहले थोड़े से फूल लेकर के माता रानी को अर्पित करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों को आज नहा धो करके सबसे पहले मंदिर जाके कुछ खोए की मिठाई अर्पित कर देनी चाहिए, क्योंकि एक तो घर पे लोगों का आना जाना और ऊपर से बेकार की चिंताएं बढ़ती चली जाना और इसके साथ ही बड़ा अजीब सा डर मन में घर करा रहेगा कि ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कहीं वो नुकसान ना हो जाए, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। तो इन सब से बचने के लिए आज का दिन परमात्मा पे छोड़ दीजिए, बस उनको खोआ अर्पित करके उनको खुश करने की कोशिश करें और धैर्य रखें, दिन शुभ होगा। गुरुदेव, बुरी नजर लग गई है तो इसके लिए नहाने के पानी में क्या डालना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को और बुजुर्गों को? नज़र किसी को भी अगर लगती है तो सही मायने में 2-3 ऊर्जा ही नज़र लगाती है। एक है शनि का सड़ियलपन, जब खराब होता है तो तब नज़र यानी कि बदखुई करके नज़र लगना। बुध की नज़र यानी कि मीठेपन में पीछे छुपी हुई जेलस, समझे, वो नज़र लगाती है। और मंगल का मीठापन भी और कड़तन भी और ईर्ष्या भाव भी ये नज़र लगाता है। ठीक है, ये सारी चीज़, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले केतु को खराब करती हैं और वो खराब केतु एक सुई की तरह, तीर की तरह लेकर के इस ऊर्जा को चलता है और वो हमारे ऑरा मंडल के अंदर भेद देता है और वहाँ से इंसान का स्वास्थ्य खराब होना, उसका स्वभाव खराब होना, गुस्सा होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो तब नज़र लगती है। या तो इसका सिंपल तरीका आप जानते ही हैं कि मंगल की नज़र तो लाल मिर्चें वार के आग में जलाना, बुध की नज़र तो फिटकरी वार के वो तवे के ऊपर आना,
और अगर शनि की नज़र तो वो लौ वाली बत्ती सरसों के तेल की बनाते हैं, उससे नज़र बताते हैं। लेकिन नहाने वाले पानी के अंदर नज़र लगने के वक्त में अगर केवड़ा, थोड़ा सा केवड़ा शुक्र और केतु का बहुत पॉजिटिव एक तरह का इत्र कह लीजिए वो है, उसको अगर थोड़ा सा केवड़ा पानी के अंदर डालकर उससे स्नान किया जाए नहाने के बाद, मतलब कि 2-4 लीटर के अंदर ये लगाया जाए, किसी भी प्रकार की नज़र लगी हुई हो तो वो उतर जाती है। और यही कारण है कि जब हम परमात्मा को सुगंधित कुछ भी अर्पण करने की बात करते हैं तो वो केवड़े की खुशबू अर्पित की जाती है, क्योंकि वो धरती पर सबसे बढ़िया वो खुशबू जो हमारे ऑरा मंडल को पूरा दुरुस्त करने के काम आती है, इसीलिए केवड़ा को परमात्मा को अर्पित किया जाता है। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जैसे मीडिया फील्ड है, हमें सौंदर्य, हमारी ऐश्वर्य हमारे लिए बहुत मैटर करती है, तो इसके लिए नहाने के पानी में क्या मिलाना चाहिए? सौंदर्य हो, ऐश्वर्य हो, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत शुभ होते हैं, उनकी त्वचा बिल्कुल कांतिमय होती है, गंभीर चेहरा नजर आता है। ऐसे इंसान को छोटे छोटे जैसे जुकाम, डस्ट एलर्जी, पिंपल्स, ऐसे रोग ही नहीं होते। ये जो पिंपल्स होते हैं ये केतु की देन होती है, फोड़े फिंसी होते हैं ये केतु की देन होती है, और बृहस्पति जब खराब हो उसकी देन होती है। ये जुकाम, डस्ट एलर्जी, सांस की तकलीफ, फेफड़ों में तकलीफ़ें, ये सारी बृहस्पति के खराब होने पे होती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो भी इंसान अपने सौंदर्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको ये बहुत बड़ी बात का पता चलने लगा है। ये भी कीर्ति का ही कमाल है कि ये इतने अच्छे सवाल लिख पाती है। धरती पर एक चीज़ है जिसे बोलते हैं काली हल्दी, समझिए। काली हल्दी नॉर्मल हल्दी की तरह भी होती है, लेकिन जो नॉर्मल हल्दी होती है वो पीली ज़्यादा होती है, और ये लकड़ी के बुरादे के जैसे बस इतना ही पीलापन लिए होती है। काली हल्दी का खाना अपनी हर सब्जी के अंदर डाल के खाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का कैंसर, अल्सर या किसी भी तरह की कोई बीमारियां आती हैं उनको रिवर्स करने में ये बहुत मदद करती है, और अंदर किसी भी तरह के जख्म हो जाए उनको रिवर्स करती है, उनको ठीक करती है, ठीक है। और काली हल्दी इसका लेप बना करके इसको शरीर पर लगा करके 1 घंटे के बाद में नहाना बेटा सौंदर्य को बहुत बढ़ाता है, दिमाग को बढ़ाता है। इसकी खुशबू मात्र से ही हमारे अंदर के फेफड़े, लंग्स, ये सब बहुत अच्छा काम करने लगते हैं, और ये अच्छा काम करने लग गए तो समझ लीजिए सौंदर्य बढ़ता ही चला जाएगा। तो काली हल्दी का प्रयोग करें, पीली हल्दी का नहीं। और आपको एक और बात बता दूं, हल्दी को बहुत गुणवान माना जाता है, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन जो आप बाज़ार से हल्दी खरीदते हैं उसके अंदर एक कमी होती है, और वो ये होती है कि उनको इतना ज़्यादा धोया जाता है टुकड़ों के बाद में कि उसके जो असली गुण हैं वो निकल जाते हैं। धोने के बाद उनको उबाला जाता है, उबालने से हल्दी के जो असली गुण हैं वो तो पानी के साथ बह जाते हैं, क्योंकि कंपनियों की एक प्रॉब्लम है कि उसका बहुत अच्छा रंगत लाने के लिए उसको उबालना उनकी मजबूरी है, और आप रंग देख के खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर असली हल्दी का मज़ा चाहिए, चाहे काली लें या पीली लें, तो घर पे कच्ची हल्दी लेके आएं, उसको छाँव के अंदर सुखाएं, और छाँव में सुखा करके उसको पीस डालें। अब जिस तरह की भी उसकी रंगत है, उसकी रंगत पे मत जाइए, उसके गुणों पे जाइए। देखिए आप और आपके बच्चे स्वस्थ, तंदुरुस्त और सुंदर ही सुंदर होते चले जाएंगे। सुंदरता का सबसे बड़ा भेद हल्दी में छुपा हुआ है। अब गुरुदेव, आपने हल्दी की बात की, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि कहते हैं कि शादी में देरी हो रही है तो नहाने के पानी में हल्दी मिला लो, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जब हमने शादी करनी होती है उस वक्त में इंसान का ज्ञान चरम पे होना चाहिए, इंसान के अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, सोच समझ करके जो जवाब दे जाना चाहिए वो ताकत होनी चाहिए, आदमी सुंदर लगना चाहिए, और इंसान की अंदर कांति अंदर से ही फूटती है, और वो जो कांति है वो चमकदार होनी चाहिए। और चमकदार कांति के लिए आपको सही मायने में हल्दी और देसी घी आपस में मिलाकर उसका उपटन बना करके वो
लगाना चाहिए। लोग सरसों के तेल में भी बनाते हैं, वो उसमें भी काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो हल्दी का लेप भी शादी से पहले ये रखा जाता है, उसका भी कारण वही है, ठीक है। और पानी में डाल के हल्दी का नहाना ये शुभ पूरी तरह से नहीं माना जाता, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा के ऊपर हमारे शरीर के ऊपर टिकी रहे तो वो ज़्यादा उत्तम रहती है। तो इसीलिए आप हल्दी का उपटन ही बनाएं और वो उपटन का ही प्रयोग करें। और इसका सबसे उत्तम समय कब होता है? सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले या 6 बजे लगा लीजिए, कि 6 बजे का एक वक्त रख लीजिए कि आप हल्दी का उपटन लगाएंगे, ठीक है। और ये सोमवार के दिन, सोमवार यानी कि गृहस्थी का दिन, सोमवार भोलेनाथ का दिन, माँ पार्वती का दिन, सोमवार यानी कि परिवार का दिन, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में सोमवार के दिन सुबह 6 बजे जो बच्चा भी उपटन लगाता है हल्दी का, उसका पारिवारिक संसार बहुत जल्दी स्थापित होता है। तो शादी की जल्दी करने के लिए या रिश्ता ढूंढने के लिए सोमवार के दिन ये किया हुआ उपाय शादी को बहुत जल्दी सपना सच करता है शादी का। तो ये जितनी भी गलत फहमियाँ हैं या जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, उसको सिर्फ एस्ट्रो साइंस और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी दूर कर सकते हैं, और कोई नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज दुर्घटना का दिन है। तो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है या ऊपर से कोई चीज़ गिर सकती है, वहाँ से बचाव रखना है। गाड़ी चलानी है तो बहुत एहतियात से चलानी है। आपके साथ कोई है तो गाड़ी उसको चलाने दीजिए, क्योंकि आज के दिन में शायद आपके दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार और एक वो जो होता है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी थोड़ी सी कमी आपको आज महसूस होगी। तो आज के दिन चांदी का चकोर टुकड़ा भी अपने पास रखें और छोटी छोटी कन्याओं को कुछ खाने को दें, तब दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि वालों का आज दिन बहुत ही बढ़िया है। आज के दिन किसी भी तरह की मुसीबतें पिछले समय से चली आ रही हैं, उनसे छुटकारा पाने में आज का दिन बेहतर है, उन्हीं पे काम करिए। यार दोस्तों का, जानकारों का सहयोग, कार्य क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग हैं वो आज आपकी मदद करेंगे और हर तरह से लाभ का दिन है। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और छोटी छोटी कन्याओं को श्रद्धा अनुसार कुछ भी दें। मीन राशि वालों को एक खास चीज़ है कि अगर सारी उम्र ही मंदिर में जाते रहें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज फिर निराशाजनक परिणाम लिखे हुए हैं। पढ़ाई लिखाई प्रतियोगिता के अंदर लाभ की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है और इसका असर आपके स्वास्थ्य पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो धैर्य रखें, परमात्मा को कहें कि जो करेगा तो अच्छा ही करेगा। तो अपने मन को शुद्ध निर्मल करके परमात्मा पे सब छोड़ करके दिनों की शुरुआत करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, कानूनी मामले में फंसा हुआ कोई व्यक्ति नहाने के पानी में क्या मिलाए? कानूनी पेच उनके फंसते हैं जो किसी के उलझाने से उलझ जाते हैं या अपनी बारीक अकल ना होने की वजह से फंस जाते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर शनि जब खराब हो, केतु उसको सपोर्ट ना कर रहा हो और शनि राहु स्वभाव हो जाए, तब आदमी कानूनी पचड़ों में फंसता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे उत्तम है, नहाने वाले पानी के अंदर डालना। सही मायने में नहाने वाले पानी के अंदर अगर हम थोड़ा सा केवड़ा ही मिला करके चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इससे अपने अंदर की ऊर्जा जागृत होती है, सोचने समझने और कर्म की शक्ति जागृत होती है। लेकिन शनिवार की अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:30 बजे के बाद और 8 बजे से पहले पहले आपका ये संपूर्ण चक्कर यानी नहाने का पूरा चक्कर पूरा हो चुका होना चाहिए। 8 बजे से पहले पहले तो सुबह 3:30 बजे के बाद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक आप सरसों का तेल भी काली सरसों का नहीं, पीली सरसों का, इसका खास ख्याल रखें। पीली सरसों का तेल लेकर के उसको अपने पूरे शरीर पर मलना और मल के कम से कम 1 घंटे तक वैसे रहना। और उसके बाद में आप जैसे नहाना चाहते हैं वो नहाएं और उसके बाद केवड़ा युक्त वो पानी, उससे स्नान करें। आप देखिए, आपको कोर्ट कचहरी के जितने मसले हैं, वकीलों के जितने मसले हैं, इन सब के अंदर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपकी अकल ही उन सब से बचाव का रास्ता ढूंढ के आपको देगी और आप सुख पाएंगे।
इतनी यूनिक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 99999522। अगर आप सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।